वेलकम बैक अगेन। आज जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है हेवन और उसी तरह ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। तो बिना देर करे लेट्स स्टार्ट वीडियो। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मूवी की स्टार्टिंग में ही हम एक बस में कुछ एनसीसी स्टूडेंट को देखते हैं जो जंगल में जा रहे होते हैं कैंप करने के लिए। उसी स्टूडेंट में से एक कपल को जंगल में एक आदमी की लाश दिखाई देती है और वो वहाँ पर ऑफिसर विजय और फॉरेंसिक टीम वालों को बुला लेते हैं। जिसके बाद फॉरेंसिक टीम वाले विजय को अपने पास बुलाते हैं और उसे बताने लगते हैं कि विक्टिम की बॉडी पर बहुत सारे कीड़े पाए गए हैं और उसी कीड़ों से उन्हें पता चला है विक्टिम को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। जिसके बाद विजय अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करता है जिसमें उसे विक्टिम का नाम जॉन पता चलता है जो एक बिजनेसमैन होता है। उसी तरह क्राइम स्पॉट पर विजय को एक ज्योति का निशान मिलता है जिसके बारे में और पता करने पर उन्हें पता चलता है कि रिसेंटली ही एक पुलिस वाले ने इस तरह के ज्योति को खरीदा था। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक करने पर उन्हें उस पुलिस वाले का नाम पता चलता है। जिसके बाद विजय उस फॉरेस्ट के एक चेक पोस्ट वाले गार्ड से पूछताछ करता है तो गार्ड कहने लगता है कि उस दिन एक पुलिस वाला तेजी से अपनी गाड़ी को लेकर चेक पोस्ट की तरफ आया पर उसने अपनी गाड़ी को बिना चेक पोस्ट पर रुके वहां से तेजी से जंगल के अंदर चला गया। इसके बाद विजय अपनी सुपीरियर एसपी रेवती के पास जाकर सभी सबूत के बारे में बताने लगता है और ये सारी बातें सुनकर एसपी रेवती फौरन से उस ऑफिसर को कस्टडी में लेने के लिए बोल देती है। अगले दिन विजय एक पुलिस ऑफिसर को पकड़कर कोर्ट ले जाने लगता है जिसका नाम पीटर होता है और वो एक सीए होता है। जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम सीए पीटर की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसका बेटा सेविन और उसकी माँ होती है। दरअसल काफी साल पहले ही पीटर की पत्नी गुजर गई जिसके बाद पीटर ने दूसरी शादी नहीं की और पीटर अपनी ड्यूटी पर बिजी होने के कारण सेबिन की दादी ही उसका ख्याल रखा करती। एक दिन सेबिन अपनी क्लास में टीना की पेंटिंग को ड्रॉ कर रहा होता है ताकि वो टीना को उसके बर्थडे के दिन उसे गिफ्ट कर सके। उसी दिन पीटर के पुलिस स्टेशन में एक रवि नाम का आदमी अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लेकर आता है। जिसके बाद पीटर अपनी टीम के साथ उस जगह जाता है जहाँ पे रवि ने अपनी बेटी को ट्यूशन जाने के लिए छोड़ा हुआ था। जिसके बाद पीटर रवि की बेटी का मोबाइल लोकेशन ट्रैक करके एक औरत के घर के सामने पहुंचता है। उस घर की तलाशी लेने पर पुलिस को उसी घर में रवि की बेटी मिलती है जिसे बांध कर रखा हुआ था क्योंकि उस औरत ने ही उसे किडनैप करा था बेचने के लिए। अगले दिन पुलिस वालों को खबर मिलती है कि किसी मार्टिन नाम के आदमी के घर पर चोरी हुई है और चोरी करने वालों ने उसके सभी फैमिली को जान से मार दिया है। जिसके बाद पीटर फौरन अपनी टीम के साथ उस जगह आ जाता है जहां वाकई पीटर को घर में मार्टिन, उसकी वाइफ और उसकी बेटी टीना की लाश मिलती है और ये वही टीना होती है जिसकी पिक्चर कुछ दिन पहले सेबिन बना रहा था। उसे देखकर पीटर घर के बाहर आता है जहां 2 पुलिस वालों का बर्ताव कुछ अजीब दिखने लगता है और वो दोनों ही आउट हाउस की तरफ इशारा करने लगते हैं। आउट हाउस में जाकर पीटर को अपने बेटी सेविन की लाश मिलती है जहाँ पर वो टीना का बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था जिस वजह से चोरों के हाथों वो भी मारा गया। बेटे की मौत के कारण पीटर कुछ दिन छुट्टी ले लेता है। जिसके बाद एसपी रेवती इस केस को एक किशोर नाम के ऑफिसर को हैंडओवर करती है। जिसके बाद सुकुमार नाम का कांस्टेबल किशोर को इस केस की डिटेल बताते हुए कहने लगता है कि मार्टिन के घर में एक बलविंदर नाम का बंगाली लड़का काम करता था जिसे चोरी के बाद से ही उसे कहीं पर नहीं देखा गया। इसके बाद बलविंदर को हर जगह सर्च करने लगते हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से किशोर को पता चलता है क्राइम वाले जगह पर विक्टिम के अलावा भी किसी और के ब्लड का सैंपल मिला है जो शायद कातिल का हो सकता है जिसे हाथापाई के दौरान चोटाई हो। इसके बाद किशोर सभी हॉस्पिटल में जाकर पूछताछ करने लगता है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर कोई घायल आदमी उनके पास इलाज करवाने आया है या नहीं। तो एक हॉस्पिटल से उसे ऐसे ही एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसका नाम स्टेफिन होता है। जिसके बाद ये लोग उस आदमी को कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। तो स्टेफिन बताने लगता है कि ये सब उसका और बलविंदर का प्लान था और वो अपना हिस्सा लेकर कहाँ चला गया ये उसे नहीं मालूम। इसके बाद अगले दिन पीटर एसपी रेवती से मिलकर उसके बेटे के केस में उसे भी इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन मांगता है जहाँ एसपी रेवती अनऑफिशियल तरीके से उसे इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन देती है। इसके बाद पीटर जेल में स्टेफिन से पूछताछ करने जाता है और कुछ दिनों के बाद फिर से एसपी रेवती से मिलकर उन्हें बताने लगता है कि मार्टिन को जिस तरह से चेयर से बांधा है तो किलर बांधा है उससे किलर एक लेफ्ट हैंडेड है ऐसा पता चलता
देता है और वो बलविंदर और उसकी बेटी सेविन और टीना के साथ बनाई हुई एक रील वीडियो को दिखाने लगता है और साथ में स्टेफिन की भी एक तस्वीर दिखाने लगता है, जिसे देखने के बाद पता चलता है कि ये दोनों ही राइट हैंडेड है। मतलब जरूर से इनके साथ और तीसरा आदमी भी है जो इस क्राइम के पीछे का मास्टरमाइंड है, जिसने चोरी की नहीं बल्कि पर्सनली मार्टिन की फैमिली को मारा हो। और इसे पता करने के लिए पीटर एसपी रेवती से मार्टिन के घर के बाहर अच्छे से चेक करने की परमिशन मांगता है। अगले दिन पीटर अपनी टीम को लेकर मार्टिन के घर के आसपास चेकिंग करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और ये सभी वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीटर की नजर घर के बाहर लगी टाइल पर जाती है, जिसकी डिजाइन बाकी जगह के मुकाबले एक जगह थोड़ी अजीब दिखाई देती है। इसके बाद पीटर वहां पे खुदाई करवाता है और उन्हें वहां पर उसी बंगाली लड़के बलविंदर की लाश मिलती है। दूसरे दिन पीटर वापस स्टेफिन के पास जाता है, जहाँ स्टेफिन बताता है कि उसने ही बलविंदर को मारकर उस जगह दफनाया था क्योंकि वो अपना हिस्सा कुछ ज्यादा ही मांग रहा। कुछ दिन बाद पीटर फिर से एसपी रेवती से मिलता है और उसे बताने लगता है कि 2014 में कोची के एयरपोर्ट पर 5 करोड़ के डायमंड को पकड़ा गया था और इस डायमंड की इंफॉर्मेशन देने वाला मार्टिन ही था, जिस वजह से कस्टम वालों ने मार्टिन के अकाउंट पे 1 करोड़ को ट्रांसफर किया था। यहाँ पर पीटर का कहना था कि हो सकता है शायद से जिन लोगों के डायमंड को मार्टिन ने पकड़ा हुआ होगा उन्होंने ही बदला लेने के लिए मार्टिन की सभी फैमिली को मार दिया होगा। इसके बाद पीटर अपनी टीम को लेकर उदय नाम के आदमी के पास जाने लगता है, जो उस वक्त कोची एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था, लेकिन उससे पहले ही उदय को किसी लॉरी ने उड़ाकर मार दिया होता है। अगले दिन पीटर की माँ की तबीयत खराब होने के कारण पीटर अपनी माँ को हॉस्पिटल में ले जाता है। वहाँ पर पीटर को रवि मिलता है, जिसकी बेटी की जान पीटर ने ही बचाई थी। यहाँ पर इन दोनों में थोड़ी फार कन्वर्सेशन होती है। अगले दिन पीटर वापस से एसपी रेवती से मिलकर कहने लगता है कि मैडम मुझे माफ करना, मेरा शक गलत निकला। मार्टिन की फैमिली को मारने वाला स्टेफिन ही है और वो अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर और 2 दिन की लीव मांग लेता है। जिसके बाद पीटर जाके किशोर से मिलता है, जो इस केस को हैंडल कर रहा था। एक्चुअल में जब पीटर ने मार्टिन के मर्डर का सारा इल्जाम स्टेफिन पर डाल दिया था, तब किशोर ने स्टेफिन के लिए एक लॉयर को हायर किया। जैसे पीटर को किशोर पर शक होने लगता है और वो किशोर को धमकाकर उससे इंक्वायरी करने लगता है। तब किशोर उसे जॉन की कहानी सुनाता है, जो 2014 में प्रेग्नेंट लेडियों के जरिए डायमंड की स्मगलिंग किया करता था। जब फ्लाइट लैंडिंग करने वाली होती थी तो उस वक्त वो प्रेग्नेंट औरतें एक टेबलेट खा लेती थी, जिस कारण उनकी तबीयत खराब हो जाती और पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती। जिसके बाद उन औरतों को एयरपोर्ट के हॉस्पिटल में ले जाते थे। वहाँ पर जॉन का एक आदमी उन लोगों से वो डायमंड कलेक्ट करवा लेता था। पर ये सारी बातें वहाँ पर काम करने वाले मार्टिन को पता चलती है और वो कस्टम में इन्फॉर्म कर देता है, जिस वजह से अगले दिन एक प्रेग्नेंट लेडी पकड़ी जाती है, जो खुद जॉन की वाइफ होती है। उस वक्त जॉन की वाइफ को टाइम पर ट्रीटमेंट न मिलने के कारण उसका बच्चा मर जाता है और ये सदमा बर्दाश्त न होने के कारण जॉन की वाइफ भी सुसाइड कर लेती है। जिसके बाद जॉन उस दिन से उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने कस्टम में इन्फॉर्म किया था। फाइनली जॉन को 5 साल बाद मार्टिन के बारे में पता चलता है, जिसके बाद उसने ही स्टेफिन और अपने एक आदमी के साथ मिलकर मार्टिन की फैमिली को मार दिया। यहाँ पर किशोर कहता है कि जॉन के वाइफ को बेल देने के अलावा उसका इस केस में कुछ भी लेना देना नहीं। जिसके बाद हम जॉन को देखते हैं, जो अपनी वाइफ की कब्र पर आया था, लेकिन वहाँ पर उसकी कब्र से उसकी डेड बॉडी मिसिंग थी, जहाँ पर लिखा हुआ था इन हेवन, क्योंकि मार्टिन के घर का नाम भी हेवन था। वहाँ पर जाने के बाद जॉन पीटर को देखता है और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन फाइनली पीटर जॉन को जान से मार देता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर जॉन का मर्डर करने के कारण पीटर को कोर्ट पे लाया हुआ था। यहाँ पर एक लॉयर सभी सबूत पीटर के खिलाफ होने के कारण उसे रिमांड में लेने के लिए कहती है, लेकिन तभी डिफेंस लॉयर खड़ी होकर बताने लगती है कि जिस दिन मर्डर हुआ था उस वक्त मेरा क्लाइंट इंडिया में ही ना होकर अपनी माँ के साथ दुबई में गया था अपनी भांजी के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और वो उन्हें उस बर्थडे का वीडियो दिखाने लगती है जो फेसबुक पर लाइव रिकॉर्ड किया गया था। साथ में वो पीटर के पासपोर्ट और फ्लाइट की टिकट को जज साहब को दिखाने लगती है और जज साहब भी सारे सबूतों को देखते हुए पीटर को बाइज्जत बरी कर देता है।
जिसके बाद एंडिंग में सस्पेंस रिवील होता है कि पीटर ने जॉन को मारने के बाद उसे रवि की मॉर्चरी में एक फ्रीजर में रखवा दिया और खुद दुबई जाने से पहले रवि को अपने कपड़े और शूज देकर उसे जॉन की लाश को जंगल में छोड़ने को कहता है, जहाँ पर वो चेक पोस्ट वाला उसकी कार को देख लेता है और जॉन की लाश फ्रीजर में होने के कारण फॉरेंसिक में डेथ का दिन भी गलत निकल आता है। इसी तरह मूवी यहीं पर एंड होती है। वीडियो को लेकर आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर